हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट छोटे-छोटे एग्जाम्पल लेके आया हूँ। इस चैप्टर के बाद, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम प्रूव करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब यहाँ छोटे-छोटे 2-3 एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो वो थ्योरम आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, डू द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस पोजेसेस ए सॉल्यूशन और नॉट। ये जो इक्वेशन लिख रखी है, क्या ये सॉल्यूशन रखते हैं या नहीं, इनका सॉल्यूशन होता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, वो सब देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूं कॉन्ग्रुएंस की। वी हैव द कॉन्ग्रुएंस ax इक्वल b mod m। ऐसे ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब मैं बताऊंगा इनके कितने सॉल्यूशन होंगे या नहीं होगा सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले आप जीसीडी निकालेंगे ए और एम का, और वो जीसीडी डी है। क्या है जीसीडी डी? यदि इफ ये डी डिवाइड कर देता है बी को, मान लीजिए यहां 4 आ जाए और ये 12 है, तो 4 12 को डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देता है तब। देयरफॉर द कॉन्ग्रुएंस ax इक्वल b mod m हैव ए सॉल्यूशन। अगर ये डी बी को डिवाइड नहीं करता तो फिर सॉल्यूशन नहीं रखता। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। और डी की जगह पे अगर एक आ जाता है तो मात्र यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, एक सॉल्यूशन। और डी की जगह पे एक से ज्यादा आते हैं तो ज्यादा सॉल्यूशन रखेगा। जैसे एग्जाम्पल 1 को लेते हैं, यहां 135x इक्वल 6 mod 10। मैं यहां इक्वल बोलता हूं, लेकिन इज कॉन्ग्रेंट नाम है इसका, इज कॉन्ग्रेंट। 135x इज कॉन्ग्रेंट टू 6 mod 10 ऐसे बोला जाता है, लेकिन आप इक्वल बोल सकते हैं। यहां पर a इक्वल 135, m इक्वल 10 और b इक्वल 6। इससे आप कंपेयर कर लीजिए, इस वाले से इसके कंपेयर कर लीजिए इससे। अब हमें जीसीडी निकालना है, तो जीसीडी ए की जगह पर 135, m की जगह पर 10। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप पर आने चाहिए, मैंने सब बताए हैं। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों, बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को डिवाइड करे, 5 होगी। तो ग्रेटेस्ट डिवाइजर इसका कितना हो गया? 5। 5 ये डी है, लेकिन डी बी को डिवाइड करता है कि नहीं, अब देखते हैं। वेयर 5 डिवाइड 6 को नहीं कर सकता, रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? सो दैट द कॉन्ग्रुएंस 135x इक्वल 6 mod 10 हैज नॉट ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं रखता, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां ले लेते हैं ये वाला 12x इक्वल 7 mod 21। जीसीडी आप किसका निकालेंगे? ए की जगह पे 12, एम की जगह पर 21। इसका जीसीडी 3 आ रहा है, जहां पर वेयर 3 डिवाइड नहीं करेगा 7 को। अब आप समझ तो गए होंगे इससे कंपेयर करके, ठीक है ना। जब 7 को डिवाइड नहीं कर रहा तो सो दैट, मैं नो लिखे देता हूं, यही उतारना है आपको, यहां नो सॉल्यूशन ऐसे लिखे देता हूं, ठीक है। इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे देखिए थर्ड पार्ट, ये वाला 125x इक्वल 20 mod 10। आप ऐसे पहले कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे मेरी तरह। जीसीडी किसका? ए की जगह पर 125 और एम की जगह पर 10। इसका जीसीडी क्या आ गया? 5, और 5 20 को डिवाइड करेगा, और वेयर 5 डिवाइड कर रहा है 20 को। जैसे यहां तो नहीं कर रहा था, शेष 1 बच रहा था, यहां 5 चौक 20 कर रहा है डिवाइड, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा सो दैट 125x इक्वल टू 20 mod 10 हैव ए सॉल्यूशन। आप यहां भी हैव लिख देना, क्योंकि काफी होंगे आंसर, कोई 1 2 नहीं होंगे। तो क्लियर, ये सॉल्यूशन रखता है, ये सॉल्यूशन नहीं रखता, ये भी नहीं। एक फोर्थ पार्ट और देख लीजिए, 14x इक्वल 12 mod 6।
जीसीडी निकालो, 14 और 6 का जीसीडी 2 ही आएगा, 2 से ही कर सकते हैं दोनों। वेयर 2 डिवाइड करेगा 12 को, कर देगा इसको डिवाइड, 2 6 जा 12। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। आपको ऐसे लिखना है, मैं यस लिख के देता हूं। लिखना आपको ऐसे जैसे ये लिखा है, इसके आधार पर इसको लिखना है और इसके आधार पर इसको लिखना है। तो अभी मैं 0 लेवल से लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बस इसके बताते हैं कि कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हैं, कितने नहीं है। ये नंबर पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल 5 मॉड 7। तो यहां पर a इक्वल 3, m इक्वल 7 और b इक्वल 5। आप जीसीडी निकालेंगे 3 और 7 का, कितना आया 1, दैट इज d इक्वल 1 आया, जहां पर 1 डिवाइड करेगा 5 को। सॉल्यूशन तो है लेकिन कितने हैं, एक सॉल्यूशन, d बराबर 1। तो लिखेंगे आप कैसे इसे, द कॉन्ग्रुएंस 3x इक्वल 5 mod 7 has 1 and only 1 incongruent solution mod 7। ऐसे आप इसे लिखेंगे। एक और देखिए सेकंड पार्ट, 20x इक्वल 15 mod 25। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं जीसीडी 20 और 15 का, 25 का कितना आएगा 5, दैट इज d बराबर 5 और 5 इसको डिवाइड कर रहा है, 15 को कर रहा है डिवाइड। तो इसके कितने होंगे, 1 की जगह पे 5। देयरफॉर द कॉन्ग्रुएंस 20x बराबर 15 mod 25 हैड d इक्वल टू कितने 5, कितने हैं 5 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ mod 25। ऐसे आप लिख देंगे। जितने d की वैल्यू आएंगी उतने ही निकल आएंगे। इसे देखिए थर्ड वाले को, 9x इक्वल 12 mod 15। अब जीसीडी आप निकालेंगे, 9 और 15 का कितना आएगा 3 और 3 12 को डिवाइड कर रहा है, तो d बराबर कितना है यहां 3। कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ mod 15। तो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, मजेदार हैं, इसलिए बता रहा हूं कि कल मैं आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा, वो क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अब सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व में आपको बिल्कुल सबसे अलग बताऊंगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पे, एक नई ट्रिक के साथ। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 mod 7। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं, 3x इक्वल -2 mod 7। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं कि हमने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन है ऐसे, ax इक्वल b mod m। तो हम कहते थे, यही लिख देता हूं आगे, कि m डिवाइड करेगा ax माइनस b को। तो x की कौन सी वैल्यू ऐसी लगाएं जो इसको डिवाइड कर दे, बस वो ढूंढना है। देखिए ये क्वेश्चन बन गया, 7 डिवाइड करेगा 3x प्लस 2 को। अब यहां x की वैल्यू ऐसी बताओ जो 7 उसे डिवाइड कर दे। अगर x बराबर में 1 रखता हूं तो 3 और 2 5, डिवाइड नहीं करेगा कौन सा mod 7, ऐसे लिख दो। अगर x बराबर 2 रखता हूं, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये भी नहीं करेगा। 3 रखता हूं तो ये भी नहीं करेगा, और 4 3 12 और 2 14, x बराबर 4, mod बन जाएगा 7 का। आंसर तो ये हो गया ऐसे, x बराबर 4 mod ये। लेकिन अब निकालने का तरीका देखो, उत्तर तो आ गया, अगर कंपटीशन के लिए देखें तो आंसर आ गया। अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ 14 आ रहा है, 4 3 12 और 2 14, तो दूसरी इक्वेशन बचेगी यहाँ रिमाइंडर 0, और यहाँ लिखेंगे 14 mod 7, ऐसे आप लिखेंगे। ये आप रफ पे कर लेंगे, इन दोनों को जोड़िए, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहाँ आएगा 3x, 14 में तो 2 गई तो यहाँ 12 mod 7, 3 की भाग कर दो, 4 mod 7।
यही इसका आंसर है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये रहा सेकंड पार्ट, 2x इक्वल टू -1 मॉड 7। शॉर्ट चलेंगे, 7 डिवाइड करेगा 2x प्लस 1, तो x बराबर यहाँ 1 रखोगे नहीं चलेगा काम, 2 रखोगे नहीं चलेगा, 3 रखने पे हो जाएगा। तो आंसर तो आ गया इसका, 3 दूनी 6 और 1 7 की 7 में भाग हो जाएगी। तब आप इसे कैसे रखोगे, इसके लिए आप कैसे लिखोगे, एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन आप लिखोगे, यहाँ कितना आंसर आ रहा है 3, तो 0 बराबर कितना 3 मॉड 7, इन दोनों को फिर जोड़ देंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 3 में से गया 2 मॉड 7, तो यहां भाग करेंगे नहीं 7 आएगा, यहां 3 रकबे पे कितना आ रहा, 3 दूनी 6 और 1 7, ये गलत कर गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 तिया 12 और 2 14, यहां 7 आएगा। तो 2x इक्वल इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x, 0 को इसको जोड़ोगे 2x, 7 और इसे जोड़ोगे तो 6 आएगा, तो x इक्वल हो गया 3 मॉड 7। तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, सरल यार है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थर्ड को ले लेते हैं। चलिए यहां 3x इक्वल टू 1 मॉड 125, इसका मतलब 125 डिवाइड करेगा 3x माइनस 1। 40 तक तो आप कर नहीं सकते, 40 दिया 120 में तो कम है जाएगा, 42 रख के आ रहा है, ऐसा रखना है कि उसकी इसमें भाग हो जाए, तो 42 यहाँ रखेंगे, 40 42 दिया कितने होते हैं 42 रखो, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो और तब 1, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 माइनस 1 कितना हो गया 125 आंसर आया। तो अब एक इक्वेशन तो ये है गई, और यहाँ की जगह पे लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे 125 मॉड 125, इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, इसको जोड़ोगे 126 मॉड 125, तो x बराबर हो गया 42। ये रूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को, यहां तो केवल सिंगल सॉल्यूशन आ रहे थे एक बार, अब ज्यादा आया डी का मान, यहां डी का मान कितना आता था 1 आता था, यहां अलग ज्यादा है तो कैसे करेंगे। इधर देखिए, यहां ये 15 डिवाइड करेगा 9x माइनस 12 है। अब यहाँ ये देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी, यहां तो जीसीडी सबका 3 और 7 का जीसीडी 1 था, पहले ये देख लो अंतर क्या मिलेगा, 3 और 7 का जीसीडी 1, 2 और 7 का जीसीडी 1, 3 और 125 का जीसीडी कितना आएगा 1 आएगा, 3 कटेगा ही नहीं, 3 और 125 का भी जीसीडी 1, लेकिन यहाँ जीसीडी अलग आएगा, तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएंगे। देखिए यहाँ 9 और 15 का जीसीडी आ रहा है 3, तो कितने होंगे डी बराबर 3। अब कैसे निकालेंगे, पहले एक x नॉट की वैल्यू देख लो, अब यहाँ ऐसे नहीं करेंगे 3, तो ये डी बराबर हमारा कितना आ गया 3। अब यहाँ ये देखो, ये a बराबर कितना है 9, b बराबर कितना है 12 और m बराबर है 15, लेकिन यहाँ जीसीडी 3 आ रहा था, इन सब का जीसीडी 1 आ रहा था। आप जीसीडी जरूर चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं रहा बताने का, हर एक का जिसका जीसीडी 1 आएगा तभी ये रूल लागू होगा। अब यहाँ कितना है, ये जीसीडी आ गया 3, तो इसके जो आंसर हैं वो हम कैसे लिखते हैं, इसके आंसर देखिए डी है तो यहाँ लिखेंगे आप डी, पहला आंसर, दूसरा डी प्लस एम अपॉन डी, तीसरा डी प्लस 2m अपॉन डी, बस ये इसके आंसर हो जाएंगे। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3, ये डी तो ही है, इसे डी तो कहते थे 3, यहां रखोगे 3 प्लस 15 बटे 3, यहां 3 प्लस 15 दूनी 30 बटे 3, यहां हो गया 3, 3 पंजे 15, 5 और 3 8, 3 ढाई 10, 10 और 3 13, इसके आंसर ये रहे। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, और कल मैं आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा, ठीक है।